नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन आना है, शिक्षक बहाली होनी है और इसे लेकर जो कई तरह की बातें चल रही हैं, चाहे वो सीटेट, एसटीईटी और जो एकेडमिक्स के अभ्यर्थियों के मार्क्स की बात है। क्या नियमावली जो बनाई जा रही है वो नियमावली के लिए अभ्यर्थी उन्हें स्वीकार कर रहे हैं? क्या इस पर कहना है? विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। संदीप भाई, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। शुक्रिया। अभी जो शिक्षकों की बहाली की बात हो रही है, इसमें काफ़ी आवाज़ उठ रही है उन अभ्यर्थियों द्वारा जो जिनके मार्क्स कम हैं, जिन्हें उतने नंबर नहीं आए, जो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं। उसके बाद एसटीईटी के अभ्यर्थी जो मेरिट में आए अभ्यर्थी हैं, उनकी भी लगातार आवाज़ उठती रही है। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो बहाली होनी है उसका नियमावली तो एक लेवल पे तैयार हो चुका है। शिक्षा मंत्री महोदय ने भी बयान दिया कि उन्होंने साइन कर दिया उस पे। तो वो नियमावली अभी आने वाला है, उसको सरकार जो है वो अपने कैबिनेट में ला करके उसको पारित करेगी। और उसके बाद विज्ञप्ति जब आएगा तब विज्ञप्ति में ये बात होगी कि किस तरीके से और कितना वेटेज किसको देना है, उस लिहाज से किया जाए। तो विज्ञप्ति भी आना है, शायद इस महीने के आखिर में आए या अगले महीने के शुरुआत में आए। नियमावली के तुरंत बाद विज्ञप्ति आना है। तो इस पे शिक्षा विभाग में मेरी कई बार बात भी हुई। और देखिए, जो कंसर्न है और हम सबका कंसर्न है, इस बार में बदलाव जितने तरीके के हो रहे हैं वो सब हम लोगों ने भी पहले विधानसभा के अंदर भी मैंने भाषण में भी कहा था और मुद्दा भी उठाया था कि शिक्षक बहाली में क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना होगा, फोकस देना चाहिए। और जो जटिलताएं हैं, नियोजन इकाइयों की जो जटिलताएं हैं, उसको कम करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ साधना है। तो ये सही बात है कि कुछ बच्चों का है जिनका एकेडमिक्स में मार्क्स कमज़ोर हो सकता है, कुछ का ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आप पूरा एक कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। पिछले सरकार में ये चीज़ें नहीं थी, उसमें कम्प्लीटली सिर्फ एकेडमिक्स था। उस बीच में स्टेट 19 का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें विज्ञापन में कह दिया गया था कि हम इसी मार्क्स पे कर देंगे। बिल्कुल। तो हमने उस समय कहा कि भाई, जब आपने विज्ञप्ति में कहा है तो कीजिए। इस पे कई एक आंदोलन हुए, सरकार से निगोसिएशन हुआ। मैं भी उस समय शिक्षा मंत्री से मिला, विधानसभा में मैंने सवाल भी डाला। लेकिन अल्टीमेटली जो आंदोलनकारी टीम थी और सरकार के बीच में बातचीत हुई और उसमें एक रास्ता निकाला गया कि हम बीच का कुछ रास्ता निकालेंगे। क्योंकि उसमें पूरा जो स्टेट 19 जो परीक्षा थी, उसमें पूरी तरीके से गड़बड़ी शिक्षा विभाग ने की थी। वो आंकड़ों से लोगों ने आंकड़ों में उलझ के रह गए थे। तो कितना सीट पे आपने विज्ञप्ति जो लाया उसका पालन नहीं किए, जो रिजल्ट लाया वो आप संख्या कुछ और कह रहे हैं और एक्चुअल संख्या कुछ और था। तो इसलिए उसमें गड़बड़ी हुई और उसमें वही उसी समय छात्रों से बात करके ये रास्ता निकाला गया कि दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी स्टेट मार्क्स या सीटेट स्टेट जो भी कहिए, उसके मार्क्स और एकेडमिक्स में जो आपके मार्क्स हैं, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन निकाल करके हमने सजेस्ट किया हुआ था सरकार को कि 60-40 का रेशियो आप रख दीजिए, एकेडमिक्स को 40 दीजिए। तो इस लिहाज से एक बीच का रास्ता निकाला गया ताकि सारे अभ्यर्थियों का भी मांग जो है उसको सुन लिया गया है। कईयों का कहना था कि एकेडमिक्स पे सिर्फ होना चाहिए, कुछ का कहना था तो जिसको जितना अपना फायदा दिखता है तो वो करते हैं। लेकिन सरकार जब पॉलिसी बनाएगी तो वो तो चीज़ों को समग्रता में देख करके बनाएगी। और एकेडमिक्स में सही बात है कि एकेडमिक्स में कई बार होता है लूपहोल्स, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ग्रेजुएशन को देखा जाए और बीएड को देखा जाए तो 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, 2 साल बीएड का कोर्स है। तो इसमें मार्क्स देने का जो एक पैमाना है तो वो तो आपके 3 साल की लगातार पढ़ाई पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए उसको भी वेटेज में रखा गया है। ये अभी क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैंने जो सजेस्ट किया था दोनों का कॉम्बिनेशन, और यही छात्रों के बड़े हिस्से का मांग था। तो अभी जो वो अभ्यर्थी जो एसटीईटी में मेरिट में आए अभ्यर्थी हैं, क्या लगता है कि उनका इसमें हित कितना होगा और जो बाकी स्टूडेंट हैं उन वो इसके लिए कितने तौर से राज़ी हो पाएंगे? जो पूरे मैं तो कह रहा हूँ स्टेट 19 की जो परीक्षा हुई उसमें मेरिट और नॉन मेरिट का जो डिवीज़न हो गया वही गड़बड़ी हो गई। ये तो मतलब ये मार्क्स तो विभाग में, उस समय के विभाग में जो लोग थे उनकी जवाबदेही थी इस पे करना, ठीक। लेकिन अभी सरकार जो कर सकती है, चूंकि आपने रिजल्ट दे दिया 80,000 लोगों को, आपने सीट निकाली थी कम 30,000 के आसपास और रिजल्ट दे दिया आपने बहुत ज़्यादा। तो जब रिजल्ट बहुत ज़्यादा है और सबको आपने कह दिया था कि एलिजिबल हैं आप और आपको ज्वाइनिंग मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या और हो सकता था। तो अभी के समय में, अब जो पुरानी बातें हो गई वो तो हो गई,
लेकिन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की तरफ अगर बढ़ा जाए तो हमने यही कहा था कि स्टेट की जो सीटें हैं उसको टोटल ले लिया जाए। बजट अब सरकार का जो गजट कहता है जिसमें जितना ज़्यादा स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उन सबको शामिल करके आप 60-40 के रेशियो से सब कर दीजिए तो सबका मैनेज हो सकता है। ये सजेशन मेरा है, लेकिन अब ये तो सरकार को करना है अल्टीमेटली। तो जैसे ही नियमावली फाइनल होता है उसके बाद विज्ञप्ति आती है, विज्ञप्ति में चीज़ें शायद हो। तो अगर विज्ञप्ति में ये सारी चीज़ें होती हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं होती हैं तो फिर एक बार अभ्यर्थी और वो छात्रों के बीच में आक्रोश देखिए, होगा। विज्ञप्ति जो लोग तैयार कर रहे हैं, हमारे पास काम तो कई एक हैं, कई एक बहालियों को देखना है। तो जो लोग विज्ञप्ति तैयार कर रहे हैं उनके कंसर्न में ये बात है कि क्वालिटी ठीक होना चाहिए और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो जटिल ना हो। दोनों कंसर्न उनके पास है, तो उस कंसर्न से ही विज्ञप्ति बनेगी। तो निश्चित तौर से उसमें जो बेहतर होगा वही सामने लाया जाएगा। सजेशंस तो मैंने भी दिए, कई एक लोगों ने दिए होंगे। वो तो बिल्कुल सही बात है। इस पूरी प्रक्रिया में जो एक सेंट्रलाइज इस बार फ़र्क भी लाया जा रहा है कि जैसे नियोजन पहले जो एक तरह से कहा जाए पंचायत लेवल पे भी होता था, और अब क्या लगता है कि सेंट्रलाइज करने की बात तो जो जी। हो रही है वो होगी, और ये कितना ये सब सही होगा? नियमावली में आ चुका है। नियमावली में ये बात, ये अच्छा रहेगा ना। आप कोई शिक्षक को क्यों बाध्य करेंगे कि उसका कोई सिलेक्शन कोई मुखिया करें या कोई जिला परिषद ये करें? तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप एक मौका दे रहे हैं हाँ, और उसमें अ, कई एक गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, बिल्कुल। कई एक। और जो गड़बड़ी होती है तो केस किसके खिलाफ होता है? शिक्षा विभाग के खिलाफ। किसके चलते हुआ? तो सामान्य पंचायती राज विभाग के एक प्रतिनिधि के चलते हुआ। तो एक विभाग के कोई एक प्रतिनिधि ने गड़बड़ी की और कंप्लेन हुआ दूसरे के ऊपर। एक तो ये दिक्कत थी उसमें। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो शिक्षा विभाग के खिलाफ कई एक केस, कई एक हज़ार केस विधानसभा में पेंडिंग है। तो ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट रहे। शिक्षक नियुक्ति का जो पूरा कंट्रोल है वो सरकार के हाथ में रहे। इसके चलते ही पंचायतों का जो था या नगर परिषद का जो अधिकार इसमें था उसको कम्प्लीटली हटा करके जिला कैडर बनाया गया। और जिला कैडर से जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो पहले के भी जो शिक्षक थे जिनको आज से 20 साल पहले किसी मुखिया ने नियुक्त किया है वो सब उससे तो वो सब लोग जिला कैडर में आ गए। तो विद इन जिला का तो इनका रास्ता तुरंत खुल जाएगा। नियमावली जैसे ही आगे बढ़ा तो जिला के भीतर इनका ट्रांसफ़र का मामला खुल जाएगा, तो जा सकते हैं कहीं भी। तो ये भी चीज़ें बहुत लंबे समय से थी। उसके बाद सरकार फिर दूसरे जिलों में ट्रांसफ़र करने का भी प्रावधान बाद में लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो अब देखना है कि जो नियमावली बनी है और उसके बाद जो विज्ञप्ति आती है वो कितनी उसमें कितना सुधार होता है, कितना वो हो पाता है जो अभ्यर्थियों की चाहत है, मांग है। अब ये सब कुछ तय करेगा समय। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।